तुम थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकती हो? घर का सारा काम मैंने कर लिया, अब तुम बैठ के दिन भर आराम करना बस। सॉरी भाभी, कल से जल्दी उठूंगी। आज एक दिन खाना नहीं बनाया तो दीदी ने मुझे इतना चिल्लाया। स्टेटस डाल देती हूँ, सब पूछेंगे तूने क्या बनाया, सिर्फ एक माँ ही पूछेगी बेटा तूने भी खाया। तुमको बोला था चद्दर धो देना, ससुर जी आने वाले हैं और तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो, काम चोर कहीं की। सॉरी दीदी, अब से ऐसा नहीं होगा। इस घर में मुझे हर कोई सुना के चल जाता है, बस कभी पलट के जवाब नहीं देती हूँ, स्टेटस डाल देती हूँ। माँ बाप ने संस्कार दिए हैं इसीलिए चुप हूँ, वरना मैं भी सबको धूल चटा देती। अरे इस लड़की को एक काम नहीं आता, माँ बाप ने कुछ सिखाया होता तब तो आता, बेवकूफ कहीं की। दीदी हमेशा मुझे ही गलत बोलती है, कभी अपने घर वाले को नहीं बोलती है, स्टेटस डाल देती हूँ। जब अपने ही बुरे हो तो गैरों से क्या शिकायत। सुनो, तुम्हारी बहन आ रही है। बहन आ रही है? कैसे आ रही है? रुको बताती हूँ। ऐसे ए जी देखी ना, हमरा से बहुत बड़का गलती हो गल बा। का? वो ना मम्मी जी के पर्स में से 2000 रुपये चुरा लेनी है। छी, तेरा शर्म ना वाला पैसा चुरावे में? अरे ये सब छोड़ी, अब की बार हमरा के बचा ली। हम तोरे कैसे बचा? रउए हमरा के बचा सकता नहीं, रउए हमरा के बचा लेम नु तो रउए के 1000 रुपया दे। अरे हम तोरे कैसे बचाए? हम तो खुदे मांगी से डरानी। रुकी हम बताओ तनी, हमरा पास नु एगो आइडिया बा। का? देखी, अगर मम्मी जी पूछम नु तो रउआ कहेम हम ले ले बानी, हम कहेम हम ले ले बानी, ऐसे मम्मी जी कंफ्यूज हो जाए, हमने दोनों गोड़ा बच जाइए। ठीक बा नु? हाँ ठीक कहलू है। ये बटुआ में से कौन 2000 रुपया चोरौला बा? तो ने दुनु गोड़ा घर मारला सब बताओ सुना त काट दे। हम चोरैले बानी? हाँ मम्मी जी ये चोराइले होके हमरो पैसा ये चोरावे नहीं, एक नंबर के चोर बानी, मारी यहाँ के। के पति कहाँ रहते हैं? हमारे पति अपने माई पापा कने। अपने माई पापा कने आपको छोड़ दिए हैं? वो छोड़ दिए हैं, हम उसको छोड़ दिए हैं। काहे छोड़ दिया है? काहे नहीं छोड़ेंगे? ऐसा है, किसी का पति अगर पत्नी का कदर नहीं करेगा, कमा के नहीं खिलाएगा और उसको मारेगा तो उसको छोड़ना देंगे तो क्या उसको आर्थिक दिखाएंगे? के पति कहाँ रहते हैं? हमारे पति अपने माई पापा कने। अपने माई पापा कने आपको छोड़ दिए हैं? वो छोड़ दिए हैं, हम उसको छोड़ दिए हैं। काहे छोड़ दिया है? काहे नहीं छोड़ेंगे? ऐसा है, किसी का पति अगर पत्नी का कदर नहीं करेगा, कमा के नहीं खिलाएगा और उसको मारेगा तो उसको छोड़ना देंगे तो क्या उसको आर्थिक दिखाएंगे? कनिया सबरे बबुआ से काहे इतना लड़ाई करत रहलू हो? झगड़ा होई ना, राउर बेटा एक नंबर के पागल बाड़। वाह, होई देखो आज के जमाना के लड़की सन के मर्द के पागल कहतिया। एगो हमनी के जमाना रहे कि मर्द के सामने मुंह ना उठत रहे आदमी के कि कुछ बोलो। माँ, पापा नु 50,000 रुपया दे दिला ना चाचा के। 50,000 रुपया दे दिलो? उनका हिम्मत कैसे भला हमरा से बिना पूछते देवे के? अभी फोन लगाओ तो उनको खबर लेता नहीं। तो बाप एक नंबर के गधा बा, बोक्का बा, जिंदगी भर कमा के सब लुटा देलक भाई परिवार में, आज ले अपना परिवार के बारे में ना सोचलक। अभी फोन लगाओ जल्दी। बाप रे, अभी हमरा के ज्ञान देता लियो कि मर्द के ना बोले के चाहिए। का जाने तोर माई तोरा के का खियोले बाड़ी कि तोरा देह में ताकते नहीं के, फूंक दिया तो उड़ जाई। देखी तो हमर माई हमरा के कितना पौष्टिक आहार खियौले बारी कि कितनो आने तूफान आई नु तो हमरा के हिला ना पाए। हाँ तो इतना भी पौष्टिक आहार ना खाए के चाहिए कि धरती पर लाद देने के बाद धरती हिले लागे। गजब बेइज्जती। जो मुझे भाभी मानते हैं वो गुलाब का फूल भेजें, जो मुझे बहन मानते हैं वो लाल दिल भेजें, और जो मुझे कुछ नहीं मानते हैं वो काला दिल भेजें। देखते हैं किसके जाना दिल आते हैं, भेजो जल्दी कमेंट में। मेरे 3500 रुपए दो अभी के अभी। कौन से 3500? 35 एक बार दिए थे और 100 एक बार दिए थे। हाँ तो 135 ही तो हुए। 35 और 100 हुए ना 3500। मुझे ज्यादा हिसाब मत सिखाओ, मैंने बीएड कर रखी है। क्या कह रहे थे तुम कल सबके सामने? क्या मैं रोटी बनाऊं? तुम शादी करके मुझे इसलिए लाए कि मैं तुम्हें रोटियां बना बना के खिलाऊं? नहीं, तुम रोटियां ना बनाना, वो तो कल सब बैठे हुए थे इसलिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया। माफी मांगो मुझसे, सॉरी बोलो। 100 1 मिनट।
हेलो, क्या मिल गया तुम्हें? ठीक है, उसे पकड़ के रखो। बहुत दिनों से मैं इसकी तलाश में था। जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूं। सॉरी, हाँ क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी रोटियां मैं बना लूंगी। मैं नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगा? ठीक है, मैं बस अभी होके आता हूँ। हाँ हाँ, आराम से। सोच रही हूँ अपनी देवरानी जी को थोड़ा परेशान कर लूँ, बड़ा मजा आएगा। देवरानी जी, ओ देवरानी जी। जेठानी जी थोड़ा धीरे बोलिए, मुझे सुनाई देता है। अच्छा ये बताओ तुमने खाने में क्या बनाया है? जेठानी जी मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ। आलू की सब्जी? आलू के अलावा तुम्हें कुछ बनाना आता है? अरे नहीं नहीं, उसमें मैंने सोयाबीन भी मिलाया है, आपका फेवरेट। सोचा था इसे परेशान करूंगी, इसने मेरी फेवरेट बना दी। जेठानी जी खाना निकाल दो आपके लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो साथ में चाय भी बना देना मेरे लिए। जी। मुझे लगा ये तो चिल्लाएगी, पर ये तो प्यार से बोल रही है। पता है जेठानी जी मुझे गुस्सा दिला के मुझसे घर का सारा काम करवाना चाहती हैं, पर मैं सारा काम क्यों करूं? आधा काम उनसे और आधा काम मैं करूंगी। ओ देवरानी जी, इतना टाइम लगता है चाय बनाने में? अब देवरानी जी मुझसे जबान लड़ाने आएगी और मुझ पे गुस्सा करेगी। अगर उसने मुझ पे गुस्सा किया ना तो 1 महीने का सारा काम मैं उससे करवाऊंगी। जेठानी जी मैं चाय के साथ साथ आपके लिए भजिया भी बनाई हूँ, आप 2 मिनट रुको, मैं लेके आती हूँ। शिट, ये तो गुस्सा भी नहीं कर रही है और इतनी आसानी से भी मान गई। कहीं से मेरे प्लान के बारे में तो नहीं पता चल गया। अरे देवरानी जी। बोलो ना जेठानी जी। अभी नई नई शादी हुई है, ये आपने सिंदूर क्यों नहीं भरा है मांग में? अरे जेठानी जी वो मेरे साड़ी के मैचिंग का सिंदूर नहीं था। वो क्या है ना, मैं हर चीज मैचिंग ही पहनती हूँ। भाभी मेरे साथ दुकान चलना मुझे अकेले डर लगता है, प्लीज भाभी चलो। अरे यार मुझे नहीं जाना है, तुम चले जाओ अकेले। प्लीज भाभी चलो। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है, और तुम हर बार मेरे पास ही क्यों आती हो? अरे देवरानी जी इतना रिक्वेस्ट कर रही है, चली जाओ ना तुम इसके साथ। अरे दीदी मैं इसके साथ चली जाती, लेकिन इस बच्ची के साथ मेरी वाइब ही नहीं मैच होती है। देवरानी जी चाय बना दो। क्या? वो मैं कह रही थी कि चाय बना दूं। अच्छा आप ये कह रही थी, मुझे लगा आपकी जबान फिसल गई। मेरे में चीनी थोड़ा कम डालना। देवरानी जी 51 लाख दे के मैं यहाँ बर्तन धोने आई हूँ। ये सब काम ना अपना देवर जी से करवा लेना। घर का सारा काम मैंने कर लिया है, तुम कम से कम बर्तन ही धो दो। हाँ क्योंकि सारा पेमेंट उन्होंने ही रखा है। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ। एगो मुहावरा पूछे? पूछो। चलो बताओ तो, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। माँ जी ये इतना बड़ा मंगलसूत्र, इतनी सारी चूड़ियाँ पहन के जाना जरूरी है क्या? जरूरी है, अभी तेरी नई नई शादी हुई है। थोड़ा कम भी तो कर सकते। चुप तू, सब अलाव होता है, जा। और सुन, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना। बहुत मुश्किल से तेरे ससुर जी से तेरी नौकरी की परमिशन लिए। जी माँ जी। बहू हमारी सरकारी नौकरी वाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल में नाक कटा देगी। टाइम से खाना वाना खा लेना और अच्छे से आना। ठीक है माँ जी, मैं निकलती हूँ। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। देखो आज हमारा पहला दिन है, इसलिए मेरा पढ़ाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैडम आज पहला दिन है ना, तो हमारा भी आज मन नहीं है पढ़ने का। तो चलो सब लोग हेड डाउन कर लो और आंख बंद करके सो जाओ। टीचर आपकी नई नई शादी हुई है क्या? ज्यादा बातें मत करो, सो जाओ। चलो लेक्चर खत्म हो गया, कल मिलते हैं। बाय टीचर। क्या आपको भी ऐसी टीचर चाहिए